हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज की आपकी नई वीडियो है रासायनिक प्रक्रिया। क्या लिखा है? रासायनिक प्रक्रिया में इसके प्रकार। रासायनिक प्रक्रिया के बारे में हमने अगली वीडियो में अच्छे से विधिवत समझा रखा है। जो बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, रासायनिक केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं जानते, वो जाकर के अच्छे से इसके बारे में पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब सर एक बार ओरली बता दीजिए। चलिए ओरली हम बता देते हैं। रासायनिक प्रक्रिया वो होता है जो मेंडलीव के ऑर्थोडी में रखे जो एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दो तत्वों को हम आपस में जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद एक कोई नया यौगिक, एक कोई नया पदार्थ बन जाता है। उसी पदार्थ को, उसी मैटर को हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया H2 प्लस Cl2। H2 भी क्या है बच्चे? गैस है। Cl2 भी क्या है? गैस है। जब इन दोनों में क्या मेटल्स को तत्वों को आपस में मैंने क्या कर लिया है? ऐड कर लिया। जब ऐड किया तो क्या बन गया? 2HCl। क्या हो गया? 2HCl। कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका? हाइड्रोक्लोरिक हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक हो गया। ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब अम्ल है। ठीक, तो ये होता है रासायनिक प्रक्रिया। अब जानेंगे इसके प्रकार, है ना, कितने प्रकार की होती है रासायनिक प्रक्रियाएं। तो मेरे ख्याल से रासायनिक प्रक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। उनके पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बता दिया कि रासायनिक प्रक्रिया, ये मान लीजिए कौन है, एक क्या होता है, जैसे हम लोग के घर में क्या होते हैं? पिता होता है, तब श्री होते कि नहीं होते? अब पिताश्री के किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, तो उसी प्रकार अब जो 4 बच्चे हैं किसी पिताश्री के, मान लीजिए मेरे पिताश्री के कितने बच्चे? 4। अब हम लोग को तो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तब अब उसी प्रकार से हमारे बच्चे कितने? 2, किसी के 3, इसी प्रकार से होता चला जाता। अब जिसके जितने अभी आगे हम बताएंगे। अब पहले जानते हैं इनके, मतलब ये हमारे पिताश्री कौन? रासायनिक प्रक्रिया हमारे पिताश्री हैं। इनके कितने बच्चे हैं तो हम जानेंगे। इनके यह मुख्यतः 4 प्रकार के कितने होते हैं बच्चे? यह मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? यह मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। ठीक है, इतना समझिए, कोई दिक्कत नहीं। सर कौन सा? पहला संयोजन, मतलब जोड़ने का काम जो करता है, जोड़ता है, बटोरता है। कहने का मतलब जो घर का बड़ा बेटा होता है वो क्या करता है? सब चीज, मतलब पिता के द्वारा कमाए गए धन को अच्छे से जोड़े, बटोरे, उसको नई उन्नतियों में लगाए, उसे हम क्या कहते हैं? मतलब उसको सीधा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जोड़ने का काम करे। तो पहला कौन सी अभिक्रिया बच्चे? इसमें सिर्फ आपको बताया जाएगा कितने प्रकार के बच्चे। तो ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया कौन सी हो गया पहली आपकी? तो पहली है आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरी कौन सी है सर? दूसरी है आपकी कौन हो सकती है बच्चे? दूसरी हो सकती है वियोजन या अपघटन क्रिया। अब दूसरा जो लड़का है इनका, रासायनिक प्रक्रिया जो है मेरे पिता है, कहने का मतलब मैं बड़ा, और ये मैं बड़ा तो संयोजन क्रिया। दूसरा कौन है? वियोजन या अपघटन। कहने का मतलब ये और ये दोनों जितना मिलकर बटोरीन है, इस मूल्य का क्या करता है? विनाश करता है, विघटित करता है, अपघटित कर देता है, वियोजित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन क्रिया या फिर अपघटन क्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। ठीक है, कौन सी क्रिया? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। अब जानेंगे। ठीक, तो मैंने बता दिया कि कितने बच्चे? 2 हो गए। अब तीसरा कौन सा आएगा? सर तीसरा कौन सा है? तो तीसरा कोई बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, तीसरा क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन। अब आएगा, किसी तरह ये छोटे वाले भाई को मैनेज करेगा। ठीक है, क्या करेगा? मैनेज करेगा। बट ये इतना मूर्ख होता है कि ये तीसरा जैसे आता है, तीसरे का नाम बताए सब फिर उसके सामने। ठीक है, तीसरा आपका विस्थापन। कौन आता है? विस्थापन। कौन आ जाता है? विस्थापन। क्या बोलते हैं बच्चे से? विस्थापन बोलते हैं या फिर प्रतिस्थापन। क्या करता है? प्रतिस्थापन कर देता है। क्या करता है? प्रतिस्थापन। कहने का मतलब विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि विस्थापित कर देता है, इन दोनों को अलग कर देता है, इन दोनों को बांटने का काम करता है। कौन? यही जो तीसरा नंबर वाला आता है, ये बड़ा झगड़ेलू होता है। ये क्या करता है? एलिमेंटों से लड़ता है, उसको अलग कर देता है। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब सर चौथा कौन सा हो सकता है? चौथा कौन सा हो सकता है? आप खुद ही बताएंगे। चौथा आपका हो जाएगा द्विविस्थापन। कौन सा?
द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब यह 2 बार विस्थापित करेगा। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाता है भैया? 2 विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, इतना आप लोग समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब जानेंगे, क्या जानेंगे आप लोग? जानेंगे कुछ नहीं, संयोजन क्रिया। हाँ ठीक है, जो संयोजन मैंने पहले हेडिंग डाला, क्या? संयोजन अभिक्रिया। क्या डाल दिया? संयोजन। सॉरी, यहाँ नहीं डालते, यहाँ से देखते। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या है आपकी? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। तो ये क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। तो इसका कोई बच्चा नहीं होता, मतलब इसके कोई बच्चे नहीं, इसके कोई पार्ट्स नहीं, इसका कोई भाग नहीं होता। सर क्यों? क्योंकि ये इतना मतलब थोड़ा इंजॉयफुल पेपर अगर समझें, इंजॉय बेस पे समझें, तो ये इतना मतलब काम पे फोकस करता है, अपने गोल पर इतना ज़्यादा फोकस करता है कि इसका मतलब कि मेल जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं होता। अब जैसी सी बात, अगर फीमेल जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं होता, मेल जेंडर से नहीं, फीमेल जेंडर से, ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए मेल जेंडर है, कौन सा जेंडर है? मेल जेंडर है। अगर जब तक इसका फीमेल जेंडर से कनेक्शन नहीं होगा तो क्या कोई बच्चे का निर्माण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो ये अपने गोल को अचीव करना चाहता था, इसीलिए यह इस पर किसी भी प्रकार से फोकस नहीं किया, और यह क्या हो गया? सक्सेस हो गया। अब सक्सेस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, एक ना एक दिन तो जाहिर सी बात फीमेल अपने आप आएगी नहीं आएगी ना। तो ये अपने गोल पे सक्सेस था, अपने गोल पे काम कर रहा था, इसीलिए इस सब पे ध्यान नहीं दिया। अब यह आता है दूसरा। अब तो पता चल गया कि पहले के ना कोई बच्चा है ना कोई प्रकार। ठीक, अब दूसरा कौन सा आता है सर? दूसरा आपका आता है वियोजन क्रिया या अपघटन। कौन सा आता है? वियोजन क्रिया या अपघटन। समझिए, दूसरा कौन सा आ जाता है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सा आता है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। कौन सा आ जाएगा? वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। आपको पता हो जाना चाहिए, जो भी आपका लीडर होता है, क्या होता है? लीडर। थोड़ा ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जो लीडर होता है या जो कुछ रिच मैन होते हैं, उनके क्या होते हैं? बच्चे अधिक होते हैं। तो आपको नाम ही से पता चला होगा कि ये किसके लिए मरता है, ये किसके लिए वियोजित कर देता है एक दूसरे एलिमेंट को अपने बच्चों के लिए, इसके लिए अपने बच्चों के लिए। सर ये कैसे? ये क्या करता है? इसके पास पहले से फीमेल जेंडर हो जाता है ना, क्योंकि जो मूर्ख दिखता है या फिर जो थोड़ा हटीला टाइप से दिखता है, तो उसके पास जाहिर सी बात फीमेल जेंडर होना फिक्स है तो फिक्स है ना। होगा कि नहीं होगा? होगा। जो थोड़ा लफंगे टाइप के होते हैं उनके पास फीमेल जेंडर एकदम फिक्स है, लेकिन जो सीधे साधे होते हैं, जो गोल अपना अचीव करते रहना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने से काम करते हैं, फीमेल से कोई रिलेशन नहीं। अगर वो फीमेल से रिलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो किसी भी लायक के नहीं। तो जैसे ये क्या होता है? ये क्या करता है? अपघटन का काम करता है। अब ये अपघटन इनके हुए, अब देखिए अपघटन के काम किए, मतलब ये थोड़ा गलत काम किए। अब इनके हुए 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हुए? 3। कितने बच्चे हो गए? 3। पहला कौन सा हो गया सर? उष्मीय अपघटन। क्या हो गया? पहले बच्चे का नाम क्या है? उष्मीय अपघटन। क्या नाम है? उष्मीय अपघटन। क्या नाम है? उष्मीय अपघटन। ठीक, दूसरे बच्चे का नाम सर क्या हो सकता है? तो दूसरे बच्चे का नाम इनके है विद्युत अपघटन। क्या नाम है? विद्युत अपघटन। क्या नाम हो गया? विद्युत अपघटन। और तीसरे बच्चे का नाम क्या है? प्रकाश अपघटन। क्या नाम है? प्रकाश अपघटन। ठीक, तो अब जिसके जैसे माता पिता वैसे उसके क्या होंगे? बच्चे भी होंगे या नहीं होंगे? सबको पता है, पता है नहीं पता? पता है ना। तो जिसके जैसे माता पिता वैसे क्या होंगे? बच्चे। कहने का मतलब जैसे ये वैसे ये इनके तीनों बच्चे, बट ये नाम चेंज है लेकिन इनकी कास्ट नहीं चेंज है ना। मतलब काम वही करेंगे जो इनके पिता ने किया है ना। करेंगे या नहीं करेंगे? अब ये वाला आपको वीडियो समझना। अब इसकी एक एक करके मैं डिफिनेशन बताऊंगा, डिफिनेशन के बाद पर एग्जांपल दूंगा, एक नहीं 4-5 गो एग्जांपल दूंगा, विधवा समझ में आएगा। डोंट हेजिटेट, आप परेशान मत हो, ठीक है। अब सर तीसरे कौन आता है? विस्थापन। कौन आ जाता है तीसरे में? आपका विस्थापन आ जाता है। तीसरा कौन है? विस्थापन। कौन सा है भैया? विस्थापन। ठीक, विस्थापन अभी समझ गए ना? कौन सी क्रिया आ गई आपकी? विस्थापन अभिक्रिया। आपको इसको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यह कौन सी अभिक्रिया लग रही है। कहने का मतलब एक को मारेगा तो दूसरा क्या करेगा? जगा लेगा। ये मार पीट वाला है।
कौन सा है ये इनका, और इसका बेटा रासायनिक अभिक्रिया का बेटा मारपीट काट पीट मचाने वाला है। ऐसा है काट मतलब ये एक दूसरे को काटेगा, दूसरे की जमीन का करेगा हड़पेगा, क्या करेगा एक दूसरे को काटेगा और दूसरे की जमीन को हड़पेगा। जैसे इसको मेरे को मतलब आपको समझाने के लिए एग्जांपल भी दे रहा हूँ, परेशान होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल है Fe+CuSO4 और दिस आउट हो जाएगा आपका FeSO4 और प्लस क्या हो जाएगा CuO6। कैसे सर, ये मान लीजिए इसका ये मान लीजिए ये कौन है, ये हो गया आयरन, कौन हो गया आपका ये। अब ये बेचारा इसके पास मान लीजिए 1 2 3 4 भाई थे, मतलब 4 बीघे खेत है, ठीक है। ये कह रहा है भाई मुझे 2 बीघे दे दो, मेरे पास कम है। ये बोल रहा है मैं नहीं दूंगा। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है कापर बोल रहा है मैं नहीं दूंगा चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब जाहिर सी बात ये मार काट पीट वाला आदमी है, तो जाहिर सी बात तुरंत इसको मार देगा। आसानी से मांग रहा है, नहीं दे रहे हो, या तो मार देगा या तो आसानी से दे दो। ये बोल रहे हैं मैं आसानी से तो नहीं दूंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुरंत ही क्या करता है इनके ऊपर अटैक। अब जैसे ही इनको अटैक करेगा, इनकी मुंडी कहाँ मिलेगी, यहाँ कहाँ मिल जाएगी, कापर मतलब अवक्षेप के रूप में। अब जब मुंडी कट के गिरेगी तो जाहिर सी बात तुम गिर जाओगे ना, नीचे की तरफ गिरोगे कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ गिरोगे। अब तुम्हारी बॉडी है, इसका कोई वजन है, अब इसको मैंने काट दिया, इसका बैलेंस नहीं बन पाएगा तो कहाँ की ओर गिरेगा, नीचे की ओर। गैस तो तुम हो नहीं कि तुमको काट दिया तुम ऊपर की ओर उड़ जाओगे। अगर गैस होते तो किस तरफ कुछ लगा दे ऊपर को। गैस ना होकर आपकी बॉडी का वजन है, और वजन के लिए हम क्या लगाते हैं, नीचे के लिए। अगर इसे नीचे एरो को क्या बोलते हैं सर, अवक्षेप बोलते हैं। और ये क्या करता है, इस पर राज करता है, किस पर, सल्फेट इस पर राज करता है। इसकी गद्दी पर कौन राज करता है, आयरन राज करता है। तो ये कौन सा हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ये कितने प्रकार का होता है, 2। हमारे ख्याल से मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है उभय अपघटन अभिक्रिया। कौन सा, उभय। आप जान लेंगे यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा, सॉरी इसके पहले आप ये समझ लेंगे उसके बाद में क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब चौथा आपका है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये इसका क्या काम है, तो ये ज्यादा तोड़ फोड़ का काम नहीं करता है ना, करता है बट इतना ज्यादा नहीं करता। ये 2 बार तोड़ता है, तो पहली बार में क्या करता है, लेता है, लेकिन दूसरी बार में क्या करता है, दे देता है। तो इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। कहने का मतलब ये खूनी भी है और दानी भी है, दोनों है ना। तो अब जानेंगे सर इसके अलावा क्या और नहीं अभिक्रिया है बच्चे, बहुत है। जैसे आपका ऑक्सीकरण हो गया, अपचयन हो गया। जब ऑक्सीकरण और अपचयन मिलता है तो क्या बनता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। और भी इसके आगे ऊष्मा के आधार पर बन जाता है आपका ऊष्माक्षेपी। क्या बन जाता है भैया, ऊष्मा के अगर आधार पर हम जाने तो क्या बन जाता है, पहला ऊष्माक्षेपी और दूसरा क्या बन जाता है, ऊष्माशोषी। ये भी आपकी रिएक्शन है आपके इस चैप्टर में, कौन सी, ऊष्माशोषी। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे, एक एक करके डीप में नॉलेज जानेंगे। पहला है संयोजन, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रासायनिक क्रिया कितने प्रकार, 4। कौन कौन सी, संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, या फिर इसे क्या बोलते हैं, अपघटन। कहने का मतलब ये क्या है, वियोजन। अब ये क्या करेगा, अपना नाम तो चेंज करेगा ना, जो गुंडा होगा, मवाली होगा, उसके कई नाम होंगे। उसके राज्य में जाओगे कोई अन्य नाम, दूसरे राज्य में जाओगे अन्य नाम। गुंडे मालियों को कई नाम होते हैं, कई स्थान भी होते, कई जगह भी होते कि नहीं होते। उसी प्रकार से इसके कई नाम। विस्थापन यहाँ पर ये खून खराबी वाला, इसका भी 2 नाम है कि नहीं, है, दल बदलू है। अब तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में यहाँ पर इसके प्रकार आप लोग इसका एक सेंस की छोड़ लेंगे और इसको विधिवत लिखेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक करके आपको डीपली नॉलेज देंगे, है ना। मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा समझाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप आगे की वीडियो देख रखा है तो, नहीं तो वैसे हवा में आएगा, हवा में उड़ जाएगा। थैंक यू।